नमस्कार। विद्या भारती गुजरात प्रदेश संलग्न श्री माधव विद्या निकेतन ट्रस्ट संचालित सरस्वती विद्या मंदिर गुजराती और मराठी माध्यम से मैं आचार्य मनीषा राजपूत आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज के वेबिनार में मेरा विषय महात्मा ज्योतिबा फुले। सुंदर स्वर्ग समान देश यह भारत वर्ष हमारा, यह भारत देश हमारा, यह भारत देश हमारा। उत्तर में नगराज हिमालय करता है रखवाली, दक्षिण में चरणों को धोता सागर गौरवशाली। यहाँ बह रही गंगा यमुना, यहाँ बह रही गंगा यमुना, सरस्वती की धारा। यह भारत देश हमारा, यह भारत। विद्या बिना मति गई, मति बिना नीति गई, नीति बिना गति गई, गति बिना वित्त गया, वित्त बिना शुद्ध गए। इतने अनर्थ एक अविद्या ने किए। ये विचार महात्मा ज्योतिबा फुले के हैं। महात्मा ज्योतिबा फुले ज्योतिराव गोविंदराव फुले, उनको 19वीं सदी का प्रमुख समाज सेवक माना जाता है। उन्होंने भारतीय समाज में फैली अनेक कुरीतियों को दूर करने के लिए सतत संघर्ष किया। अछूतोद्धार, नारी शिक्षा, विधवा विवाह और किसानों के हित के लिए ज्योतिबा ने उल्लेखनीय कार्य किया है। उनका जन्म 11 अप्रैल 1827 को महाराष्ट्र के सतारा में हुआ था। उनके पिता का नाम गोविंदराव फुले, माता विमलाबाई उर्फ चिमनाबाई और विवाह सावित्रीबाई फुले। उनका परिवार बेहद गरीब था और जीवन यापन के लिए बाग बगीचों में माली का काम करता था। ज्योतिबा जब मात्र 1 वर्ष के थे तभी उनकी माता का निधन हो गया था। ज्योतिबा का लालन पालन सगुनाबाई नामक एक दाई ने किया। लड़कियों को पढ़ाने के लिए अध्यापिका नहीं मिले तो उन्होंने कुछ दिन स्वयं यह काम करके अपनी पत्नी सावित्री को इस योग्य बना दिया। उच्च वर्ग के लोगों ने आरंभ से ही उनके काम में बाधा डालने की चेष्टा की, किंतु जब फुले आगे बढ़ते ही गए तो उनके पिता पर दबाव डालकर पति पत्नी को घर से निकालवा दिया। इससे कुछ समय के लिए उनका काम रुका अवश्य, पर शीघ्र ही उन्होंने एक के बाद एक बालिकाओं के 3 स्कूल खोल दिए। हिंदू समाज के सामाजिक रूढ़ी परंपरा के खिलाफ बहुत से सुधारक आवाज उठाने लगे। इन सुधारकों ने स्त्री शिक्षण, विधवा विवाह, पुनर्विवाह, सम्मति वय, बाल विवाह आदि सामाजिक विषयों पर लोगों को जगाने की कोशिश की। लेकिन 19वीं सदी के ये सुधारक हिंदू परंपरा के वर्ग में अपनी भूमिका रखते थे और समाज सुधारना की कोशिश करते थे। महात्मा ज्योतिराव फुले, इन्होंने भारत के इस सामाजिक आंदोलन से महाराष्ट्र में नई दिशा दी। उन्होंने वर्ण संस्था और जाति संस्था ये शोषण की व्यवस्था है और जब तक इनका पूरी तरह से खत्म नहीं होता तब तक एक समाज की निर्मित असंभव है। ऐसी स्पष्ट भूमिका लेने वाले वो पहले भारतीय थे। जाति व्यवस्था निर्मूलन की कल्पना और आंदोलन के उसी वजह से वो जनक साबित हुए। महात्मा फुले, इन्होंने अछूत स्त्रियों और मेहनत करने वाले लोग, इनके बाजू में जितनी कोशिश की जा सकती थी उतनी कोशिश जिंदगी भर फुले ने की है। उन्होंने सामाजिक परिवर्तन, ब्रह्मोत्तर आंदोलन, बहुजन समाज को आत्मसम्मान देने की, किसानों के अधिकार की ऐसी बहुत सी लड़ाइयों को प्रारंभ किया। सत्यशोधक समाज ये भारतीय सामाजिक क्रांति के लिए कोशिश करने वाली अग्रणी संस्था बनी। महात्मा फुले ने लोकमान्य तिलक, आगरकर, न्यायमूर्ति रानडे, दयानंद सरस्वती, इनके साथ देश, राजनीति और समाज कारण आगे ले जाने की कोशिश की। एक भूमिका अछूत को न्याय देने वाली नहीं है। ऐसा जब उन्हें लगा तब उन्होंने उन पर टीका भी की। यही नियम ब्रिटिश सरकार और राष्ट्रीय सभा और कांग्रेस के लिए भी लगाया हुआ दिखता है। महात्मा फुले ने अपनी पत्नी सावित्रीबाई फुले को पढ़ने के बाद 1848 में उन्होंने पुणे में लड़कियों के लिए भारत की पहली प्रशाला खोली। 24 सितंबर 1873 को उन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की। वह इस संस्था के पहले कार्यकारी व्यवस्थापक थे तथा पोषपाल भी थे। इस संस्था का मुख्य उद्देश्य समाज में शूद्रों पर ही शोषण तथा दुर्व्यवहार पर अंकुश लगाना था। महात्मा फुले ने अपने जीवन में हमेशा बड़ी ही प्रबलता और तीव्रता से विधवा विवाह की वकालत की। उन्होंने उच्च जाति की विधवाओं के लिए 1854 में एक घर भी बनवाया था। दूसरों के सामने आदर्श रखने के लिए उन्होंने अपने खुद के घर के दरवाजे हमेशा सभी जाति तथा वर्गों के लिए खुले रखे थे। ज्योतिबा मैट्रिक पास थे और उनके घर वाले चाहते थे कि वो अच्छे वेतन पर सरकारी कर्मचारी बन जाए। लेकिन ज्योतिबा ने अपना सारा जीवन दलितों की सेवा में बिताने का निश्चय किया।
उन दिनों में स्त्रियों की स्थिति बहुत खराब थी, क्योंकि घर के कामों तक ही उनका दायरा था। बचपन में शादी हो जाने के कारण स्त्रियों को पढ़ने लिखने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। दुर्भाग्य से अगर कोई बचपन में ही विधवा हो जाती थी तो उसके साथ बड़ा ही अन्याय होता था। तब उन्होंने सोचा कि यदि भावी पीढ़ी का निर्माण करने वाली माता ही अंधकार में डूबी रहेगी तो देश का क्या होगा, और उन्होंने माताओं को पढ़ने पर जोर दिया। उन्होंने विधवाओं और महिला कल्याण के लिए काफ़ी काम किया था। स्त्रियों की दशा सुधारने और उनकी शिक्षा के लिए ज्योतिबा और उनकी पत्नी ने मिलकर 1848 में स्कूल खोला, जो देश का पहला महिला विद्यालय था। उस दौर में लड़कियों को पढ़ाने के लिए अध्यापिका नहीं मिली, तो उन्होंने स्वयं अपनी पत्नी सावित्रीबाई को पढ़ाना शुरू कर दिया और उनको इतना योग्य बना दिया कि वो स्कूल में बच्चों को पढ़ा सके। ज्योतिबा यह जानती थी कि देश समाज की वास्तविक उन्नति तब तक नहीं हो सकती जब तक देश का बच्चा बच्चा जाति पाति के बंधनों से मुक्त नहीं हो पाता। साथ ही देश की नारियां समाज के प्रत्येक क्षेत्र में समान अधिकार नहीं पा लेती। उन्होंने तत्कालीन समय में भारतीय नवयुवकों का आह्वान किया कि वे देश, समाज, संस्कृति और एक स्वस्थ, सुंदर, सुदृढ़ समाज का निर्माण करें। मनुष्य के लिए समाज सेवा से बढ़कर कोई धर्म नहीं है, इससे अच्छी ईश्वर सेवा कोई नहीं है। महाराष्ट्र में सामाजिक सुधार के पिता समझे जाने वाले महात्मा फुले ने आजीवन सामाजिक सुधार हेतु कार्य किया। ऐसे समाज सुधारक महात्मा ज्योतिबा फुले का देहावसान 28 नवंबर 1890 में हुआ। ऐसे महान समाज सुधारकों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आज मैं यहाँ अपनी वाणी को विराम देते हुए शांति मंत्र के साथ आपसे विदा लेना चाहती हूँ। शांति मंत्र स्थिति। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति 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 अस्तु।